हरिओम नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। वास्तु के अनुसार आपका घर कैसा हो, आप जिस भी घर में रहते हैं क्या वो वास्तु के अनुसार संतुलित है? आप फ्लैट्स में रहते हो या बंगले में? आज हम जानेंगे उत्तर मुखी घर के वास्तु के संबंध में। यह एक सज्जन के लिए तैयार किया जा रहा है उत्तर मुखी घर, तो मैं उसके संदर्भ में कुछ बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इनके पास एक अच्छा खासा बड़ा स्पेस है। ये जो आप चारों तरफ देख रहे हैं ये इनका बाउंड्री है। इनकी मेजरमेंट की बात करें तो ये इनके पास में 65, इसकी जो ये आप देख रहे हैं ये 65 फीट है और ये है इसमें से 50 फीट। काफ़ी बड़ा इनके पास एरिया है, 3000 स्क्वायर फीट से अधिक है। उसके अंदर इनको निर्माण करना है नॉर्थ फेस हाउस। अब वास्तु के अनुरूप घर कैसा होना चाहिए हम इस पर बात करेंगे। तो नॉर्थ फेस घर जो आपको निर्माण करना है तो सबसे पहले ध्यान दें कि आपके पास बड़ा कैंपस है तो आपका घर पश्चिम की ओर और दक्षिण की ओर जो स्पेस है, ये जो स्पेस देख रहे हैं ये स्पेस कम होनी चाहिए। पश्चिम की ओर और दक्षिण की ओर स्पेस कम होनी चाहिए। यदि जगह कम हो तो दक्षिण को आप क्लोज भी कर सकते हैं। स्पेस यदि हो तो वास्तु के नियम कहते हैं कि पैचासिक विधि में निर्माण नहीं करनी चाहिए। पैचासिक विधि में निर्माण करने से कई प्रकार की समस्याएं आती है। पैचासिक विधि अर्थात घर के चारों तरफ का जो एरिया है इसे पैचासिक विधि कही जाती है। यह एरिया एक मेजरमेंट में होती है। यह मेजरमेंट आपके घर के कंस्ट्रक्शन के अनुपात में तय होती है। यह विषय बहुत लंबा है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो पैचासिक विधि जाने कि वहाँ निर्माण नहीं किया जाता है तो चारों तरफ आपको स्पेस अवश्य छोड़नी चाहिए। दूसरा, इस घर के वास्तु में जो आप देख पा रहे हैं कि पूर्व में हमने स्पेस अधिक छोड़ा है और नॉर्थ में अधिक छोड़ा है। इतना करने के बाद कैंपस हो गया, आपने ये तय कर लिया। वाटर की व्यवस्था करें सबसे पहले। तो वाटर के लिए हम जानते हैं कि ये आपका है ईस्ट और ये आपका है नॉर्थ। ये आपका मैं दिशा लिख देता हूँ, ये साउथ है और ये है आपका वेस्ट अर्थात पश्चिम दिशा। ये पश्चिम दिशा है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ तो चीज़ें पकड़ में आएगी। उत्तर और ये पूर्व। चलिए, ये हो गई आपकी दिशा। जल की व्यवस्था नॉर्थ ईस्ट एरिया में, यहाँ काफ़ी स्पेस है तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट एरिया में हम कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल की व्यवस्था कर दूँ। आप जल की व्यवस्था उत्तर से लेकर नॉर्थ ईस्ट एरिया तक कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट पोजीशन आपके लिए यही होगा। जल की व्यवस्था हो गई। अब है घर का निर्माण, गृह निर्माण हमने तय कर लिया। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें 2 रूम चाहिए, हमें 3 कमरे चाहिए। ये आपको तय करना है। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं आपके पास? आप हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके लिए 3 रूम सफिशिएंट हो सकते हैं। आपके भाई बहन भी हैं तो आपको नंबर ऑफ रूम अधिक चाहिए। ऐसे कंडीशन में आप 2 तल के घर बना सकते हैं, 3 तल के बना सकते हैं या फिर अधिक स्पेस भी कवर किया जा सकता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट तय करें। और इस घर में देखें तो मैंने जो इसमें बेडरूम लिए हैं, मैंने इसमें देखिए कक्ष जो लिए जैसे R1, ये रूम नंबर 1 है और ये रूम नंबर 2 है और ये रूम नंबर 3 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। निर्माण जो हमने इसमें किया है ये 35, 35 फीट और 45 फीट, 35 और 45 में ये टोटल हमने कंस्ट्रक्शन किया है इनका। तो ये इसमें देख रहे हैं नंबर ऑफ रूम 1, 2, 3 हमने लिख दिया कहाँ कहाँ इनका बेडरूम है। अब देखिए, वास्तु कहता है कि बेडरूम सबसे अच्छे दक्षिण और पश्चिम में माने जाते हैं, दक्षिणी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में। तो दक्षिणी क्षेत्र में R2 एक बेस्ट पोजीशन है कॉन्फिडेंस के लिए, आपके नाम के लिए, आपके नाम की ब्रांडिंग के लिए, पावर के लिए। दक्षिण की दिशा बहुत अच्छी है तो बेडरूम दक्षिण में आप
अवश्य रखने का प्रयास करें। तो एक बेडरूम हमने दक्षिण में ले लिया। पश्चिम की दिशा भी अच्छी होती है, नैऋत्य का दिशा भी अच्छा होता है। तो पश्चिम की एरिया या नैऋत्य बोले हम तो साउथ वेस्ट जिसे कहते हैं, ये नैऋत्य का एरिया, इस एरिया में हमने एक बेडरूम ले लिया। स्टेबल एरिया है, ये स्थिरता का जगह है, बिल्कुल स्टेबिलिटी, स्थिरता। तो यह एरिया हमने ले लिया, ये 2 रूम हमने कवर कर लिए। अब आइए तीसरा रूम हमने कहाँ लिया है? नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ईशान वाले क्षेत्र में लिया है। बच्चों को ये रूम दिया जा सकता है, यह रूम बुजुर्गों को भी दिया जा सकता है, केवल पेयर के रूप में यहाँ सोना मना है। पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से इसमें हमने देखिए कि 1 2 3 रूम तो हमने एडजस्ट कर दिए हैं। इसमें एक बैठक दिया गया है। कोई व्यक्ति बाहर से आपके घर में आता है, मान लिया जाए कोई थर्ड पर्सन आता है, ये एक व्यक्ति आपके घर में आया, तो वो डायरेक्ट आपके घर में ना आवे, इसलिए प्राचीन समय से एक व्यवस्था क्या की गई थी कि आप एक बैठक बनावे, जिसे बरामदा की कहा जाता था, बरामदा या बैठक ये होना चाहिए। तो बैठक बरामदे से क्या होता है कि आउटडोर व्यक्ति जिसको आप घर के अंदर नहीं ला सकते, घर में बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फीमेल्स हैं, और न जाने बाहर से मिलने कौन आया है, उसके विचार कैसे हैं, तो वो घर के अंदर वो उसको घर के बाहर रोकने के लिए ये बैठक या बरामदा लोग घर के बाहर लेते थे कि वो व्यक्ति यहीं पर आएगा, यहीं पर बातें होंगी और यहाँ से वो वापस चला जाएगा। और जब आपके अपने लोग हैं तो वो तो अंदर आएंगे ही आएंगे। तो ये हमने एक बैठक ले लिया है और यहीं से हमने सीढ़ी दे दी है ऊपर जाने के लिए कि आप यदि भविष्य में ऊपर निर्माण करते हैं तो नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स अलग अलग हैं, हो सकते हैं कि 2 भाई हैं, 2 भाइयों में विभाजन करना है, फ्यूचर में रेंट लगाना है, तो जब सीढ़ियां बाहर से होगी तो व्यक्ति बाहर से सीधा ऊपर चला जाएगा और अंदर की प्राइवेसी आपकी इस घर में बनी रहेगी। तो जब भी आप निर्माण करें तो फ्यूचर को थोड़ा देखें और सोचें कि क्या इसका उपयोग घर में कॉमर्शियल के लिए करेंगे, भविष्य में रेंट पर्पस करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 बच्चों में बटेगा या 2 भाइयों में बटेगा। इन सारी संभावनाओं को देखते हुए हमें कंस्ट्रक्शन करानी चाहिए। तो यहाँ पर देख लें कि हमने सीढ़ी ले लिया, ये बाहर से चले गए ऊपर, फिर ऊपर के लोग ऊपर का फ्लैट यूज कर पाएंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इस घर के वास्तु के संबंध में। इस घर में साउथ ईस्ट में हमने ये देखिए किचन ले लिया है, किचन रसोई ले लिया साउथ ईस्ट एरिया में। आपके पास एक ईस्ट की ओर यहाँ पर हमने इसमें एक डोर लिया है, चूँकि एरिया बड़ा है, पूर्व खुला हुआ है, तो यहाँ पर एक हमने डोर लिया है, एक विंडो भी होगी, एक डोर भी होगी। इस एरिया में आपका किचन गार्डन होगा, एक छोटा बैठक होगा, जहाँ पर आपकी इच्छा हो, ठंड का दिन है तो किचन से बाहर निकले, बाहर में आप चाहे तो चाय नाश्ता कर सकते हैं, घर के फैमिली मेम्बर्स यहाँ बैठ सकते हैं। इधर में ये तो हो गई कि रोड किनारे, बिल्कुल ये सामने, ये इधर थोड़ी प्राइवेसी हो गई कि यहाँ घर के जो मेंबर्स हैं, बच्चे हैं या लेडीज़ हैं, उनके लिए ये एक सिटिंग एरिया हो सकता है, गार्डन हो सकता है, सिटिंग एरिया हो सकता है, इंटरटेनमेंट का एरिया हो सकता है, आप झूला लगा सकते हैं, अन्य भी कार्य यहाँ किया जा सकता है। तो ये हमने यहाँ पर मान लिया जी, ये गार्डन ले लिया है। वॉशिंग एरिया भी यहाँ बनाया जा सकता है इस एरिया में। तो ये देखिए इस प्रकार से लिए, यह जो एरिया है, इस एरिया को आप चाहे तो डाइनिंग एरिया के रूप में यूज कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया, इसमें थोड़ी प्राइवेसी लगा देंगे आप, पर्दे वगैरह, तो ये डाइनिंग एरिया है। ये आपका क्या है, ये केंद्र और ब्रह्म स्थान भी है और ये आपका यहाँ पर हॉल भी है, लिविंग एरिया भी है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसमें से आपका क्या है, ये आपका टॉयलेट बाथरूम है। और ये क्या है, मान लिया जाए हम इसमें थोड़ा सा और सुधार कर दें तो ये आपका यहाँ पर वॉशिंग एरिया भी हो गया। वॉशिंग एरिया आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, कपड़े साफ करने की प्राइवेसी हो गई, टॉयलेट बाथरूम आ गया यहाँ। तो एक प्रकार से देखें कि इसमें घर में सब कुछ सिस्टमेटिक रूप से एडजस्ट किया गया है।
चीज़ें एडजस्ट और सिस्टमेटिक होती है। यदि आपके पास सफिशिएंट जगह है तो इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन वास्तु के अनुरूप, वास्तु के पद विन्यास को देखते हुए, ग्रिडिंग को देखते हुए इस प्रकार से समुचित व्यवस्था किया जा सकता है। तो ये था आज के अंक में उत्तरमुखी घर का वास्तु। मिलते हैं अगले अंक में। आप यदि वास्तु के अनुरूप अपने घर का निर्माण कराना चाहते हैं या घर का वास्तु जांच कराना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप चाहें तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।